मैं आज अपने दर्शकों को यह भी बताना चाह रहा हूं कि जिस लैब का जिक्र हुआ है, यह लैब बनी क्यों, इस लैब का अस्तित्व कैसे हुआ। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे जो बोल रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखिए, आज तो यह खबर आपने देखी कि वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर तैयार हो रहे थे, लेकिन यह देखें, डेली मेल में पत्रकार जैस्पर बेकर का दावा, जूम इन करें इसको, वुहान लैब पर शुरू से ही यह शक है कि इंसानों की मदद के लिए वायरस बना रही है या बायोलॉजिकल वेपन बना रही है। बैटवुमन शी जेंगली की लैब के खतरनाक मंसूबे, शुरू से इस बात पर शक है कि ये वायरस बना रही है लोगों की मदद के लिए, उसका वैक्सीन बना रही है या फिर बायोलॉजिकल वेपन बना रही है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम के ऊपर इजरायली एक्सपर्ट डेनी सोहम का दावा। ध्यान से देखें आप, क्या कहा इन्होंने कहा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलिट्री और सिविलियन इंस्टीट्यूशनल दोनों हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलिट्री और सिविलियन इंस्टीट्यूशन दोनों हैं, मिलिट्री भी है सिविलियन भी है। नेक्स्ट चेंज करें, डैनी सोहम इजरायली एक्सपर्ट ने कहा 2003 में आया सार्स चीन के वॉरफेयर प्रोग्राम में हुए एक हादसे का नतीजा था। डैनी सोहम ने यह कहा, जो एक्सपर्ट है बायो वॉरफेयर के ऊपर, चाइना के, इजराइल के हैं ये। नेक्स्ट चेंज करें, जैस्पर बेकर ने इनको कोट किया है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शुरुआत में एक सिनो फ्रेंच कोलैबोरेशन था, यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्टार्टिंग में फ्रांस की मदद से बनाया गया था। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर इसको जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की सीक्रेट सर्विस ने चेतावनी दी थी कि इस जगह का बायोलॉजिकल वेपन बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। फ्रांस की सीक्रेट सर्विस ने चेतावनी दी, वो सीक्रेट सर्विस जिसकी यह था कि उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बोल दिया था कि आपकी सिक्योरिटी एकदम खराब है। और आपको याद होगा जॉन एफ कैनेडी को क्या हुआ, लेकिन फ्रांस के डिगोल, आपको याद है उनके ऊपर कितने हमले हुए और बचते रहे। वो सीक्रेट सर्विस फ्रांस की, उसने कहा कि बायोलॉजिकल वेपन बनाने में इस्तेमाल हो सकता है इस लैब का। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से, उनका यह कहना था। इसके बाद शुरुआत में वुहान लैब के फ्रेंच पार्टनर वहां के सुरक्षा मापदंडों पर इतने चिंतित थे कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी छोड़ दिया। 2003 में, आगे बढ़ाइए, 2003 में मैं आपको यह भी फैक्ट बता रहा हूं, सार्स एपिडेमिक के आने के बाद चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का कद बढ़ाना शुरू किया। सार्स फैलने से पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वहां की सिटी यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन था। 2003 में सार्स फैलने के बाद चीनी सरकार ने वुहान लैब में एक नया डिपार्टमेंट तैयार किया शी जेंगली की देखरेख में। मैं सीधे चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ है, सीधे कुमार कुंदन और ग्राफिक्स को दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। कुमार कुंदन, ये पूरी डिटेलिंग भारत ने पिछले साल 62 मुल्कों की साथ बोला था कि अब जरूरी हो गया इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पिछले साल। इस साल WHO की रिपोर्ट आई, फिर भारत ने बोला कि इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। आई थिंक सारे एविडेंसेस हैं, हम सिर्फ बोलते ही रहेंगे या हमारी कोई सुनेगा, या ओवरऑल हमारा क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है निशांत की आपकी बात को कितनी तवज्जो दी जा रही है। हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क होने के नाते पहले दिन से कह रहा है कि चाइना से ही ये वायरस लीक हुआ, वुहान लैब से लीक हुआ, और कई सारे तथ्यों को भी समय समय पर इन्होंने पेश भी किया। बावजूद उसके चीन ने किसी की नहीं सुनी। हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, उसने WHO तक की नहीं सुनी। अब जब चूंकि बाइडेन प्रशासन ने एक तरीके से एक नया चीन के ऊपर प्रेशर डाला है कि 90 दिनों के अंदर आप जो है इस रिपोर्ट को एक तरह से सार्वजनिक कीजिए, और तरह तरह की चीज़ें जो है लीक हो रही है, उसके बाद जो है अब समझ में आ रहा है लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि बोल कौन रहा है। हम भी बोल रहे थे, मतलब हमसे मतलब हमारा देश भी बोल रहा था, और भी कई सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब सुपर पावर अमेरिका ने जिस तरीके से ठानी है, उसके बाद से परत दर परत चीज़ें खुलनी शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि सब लोग सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, और एक बार फिर सब लोग एकजुट हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि शायद कोई हल निकले, और शायद इस बात की जानकारी निकले कि उसी लैब से सब कुछ निकला है जिस लैब की बात सब लोग कर रहे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि वुहान लैब है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, देखिए यहां पर आप जरा हमारे दर्शक जो है इस ग्राफिक्स को देखते रहे, किस तरीके से। मैं सीधे चलूंगा स्कन सर के पास। स्कन सर, इजराइल के एक्सपर्ट्स, फ्रांस ने तो इस लैब को शुरू किया और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका को हमेशा से इस पर शक रहा, फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस लैब को कभी भी बंद नहीं कर रही है। यह भी पता है कि सार्स वायरस आने के बाद इसमें ताकत दी गई, और बावजूद इसके
कि पूरे चाइना में सिर्फ एक ही लैब है जिसके बाद BSL-4 की सिक्योरिटी है, जहां स्पेस सूट पहन के लोग जाते हैं, फिर भी ये सब हो रहा है, लेकिन एवरीबडी इज इग्नोरिंग इट सर। देखिए, वहाँ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जैविक रिसर्च हो रही है और इसमें जैसा डॉक्टर पुष्पेश ने कहा, अमेरिका भी मिला हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने तो बहुत सारी रिसर्च फाइनेंस की। Yes. पर जो सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ जो भी रिसर्चेज हो रही हैं उसके ऊपर पूरा एक पर्दा चाइना ने डाल दिया है। मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए, मई 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि इंक्वायरी होगी कि कहाँ से ये वायरस आया, कोविड वायरस, चाइनीज वायरस कहना चाहिए उसको। और जो टीम WHO की गई वहां पर वुहान में, वो गई जनवरी फरवरी 2021 में, मतलब एक साल बाद। तब तक तो चीन ने पूरा वहां से डेटा हटा दिया, सब कुछ सैंपल हटा दिए, जो आपने कहा कि वहां जानवर थे वो सब हटा दिए और उसके ऊपर ऐसा एक बड़ा पर्दा डाल दिया। पर अब इसको इंक्वायरी कौन करेगा, कितनी, क्योंकि चाइना तो किसी को जाने नहीं देगा, तो कितनी वेब्स पर, कितनी इंटरनेट पर और कहाँ इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिल सकती हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि एक 1972 की बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन है, जिसमें सब देशों ने ये साइन किया है कि वो कोई बायोलॉजिकल वेपन, कोई जैविक वेपन नहीं बनाएंगे, केमिकल वेपन्स भी नहीं बनाएंगे, उसकी एक अलग कन्वेंशन है। पर इसका ना तो कोई एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म है, ना कोई सिस्टम ऑफ वेरीफाइंग है। देखिए, जैसे कि अगर कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन करता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, तो एक भूकंप आता है उसमें जमीन के अंदर और दुनिया उसको समझ ले सकती है कि कहीं पर एक वेपन का एक्सप्लोजन हुआ। पर अगर कोई जैविक इस तरह की म्यूटेशन करने का प्रयत्न कर रहा है, जानवरों में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इसकी तो कोई एविडेंस उसके बाहर है नहीं। तो इसको तो रोकना, और साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं लगता है कि एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।